अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम जामा बिदनूरिया आलमिया से शोबा बलाग आमा के तलबा के साथ सर इरफान साहब की ज़ेर निगरानी में 24 मार्केट दुकान नंबर 7 सईदाबाद बल्दिया टाउन कराची में बिन सादिक होनी के सामने मौजूद हैं। इस दुकान में बहुत सारी अशा की ख़रीद फरोख्त होती है, लेकिन इस आउटलेट का शहद न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। इस दुकान का शहद अपने आला मयार और उम्दा क्वालिटी की वजह से हर खास आम की तवज्जो का मरकज़ है और लोग कसरत से इस दुकान का रुख करते हैं। आइए आज आपको इस दुकान का विजिट भी कराते हैं और बिन सादिक होनी के ओनर मौलाना उस्मान साहिब साहब से मुलाकात भी कराते हैं। मौलाना उस्मान साहिब साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वो उस्ताद जामा बिदनूरिया आलमिया भी हैं और शोबा हुफ़ाज़ अरबी के डायरेक्टर भी हैं। तो आज हम शहद के मुतालिक उनसे वो सवालात करेंगे जिसके बारे में लोगों में तशवीश पाई जाती है और लोग शहद खरीदते वक्त ये सोचते हैं कि शहद का मयार क्या होगा, शहद कितना नफ़ाबख्श होगा। आइए उनसे ये सवालात करते हैं और दुकान के सेट के अंदर सर इरफान साहब मौजूद हैं जो मौलाना उस्मान साहब से चंद अहम और उम्दा सवालात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे उस्मान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा उस्मान साहब, आज जो है हम आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछने आए हैं, कुछ ऐसी मालूमात आपसे लेने आए हैं जो पूरे पाकिस्तान में जिसकी वजह से ना हलचल मची हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमें इस तरह के जो जवाबात हैं उसकी तफसील जो है बहुत अच्छे तरीके से देंगे। ऐसा मुमकिन है या कुछ छुपाएंगे हम? नहीं, बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी इस चीज को देखेंगे तो डेफिनेटली कि हम चाह रहे हैं कि हम उनको एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दें। सो जो सबसे पहला सवाल है ना वही ऑथेंटिक है, वही पूरे इस प्रोग्राम की जड़ है। और वो क्या है कि हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल होता है शहद को लेकर, और वो है एक देसी शहद है और एक फार्मी शहद है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, देसी और फार्मी शहद में, और इसके इस्तेमालात में क्या फ़र्क है, इसके फ़वाइद में क्या फ़र्क है, अगर देसी और फार्मी में डिफरेंस क्या है ख़रीदते वक्त, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इरफान साहब, मैं आपका और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ आए और वो सवालात यानी पूछने आए हैं कि जो ज़बान इज़्ज़त आम है, यानी बिल्कुल ऐसे ही। और असल में आम इस वजह से कि तशफ़ी वक्त जवाबात नहीं मिलते, वो मैं भी इंशाल्लाह तफसील से इस पर बात करूँगा। आपने कहा कि देसी और फार्मी शहद में यानी फ़र्क इसके दरमियान फ़र्क क्या है? और देसी से मुराद हमारा ओरिजिनल है, हाँ, जो लोगों के देसी उसी को कहा जाता है जो जंगली शहद होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, जिसको हम बाल्फाज दीगर कहते हैं नेचुरल हनी है ये जी, ठीक है। नेचुरल हनी तो वैसे फार्म का भी होता है, लेकिन इसको कहा जाता है नेचुरल हनी। तो सबसे पहले तो इस बात का इल्म होना चाहिए कि देसी शहद हो गया और इसी तरह फार्मी शहद हो गया, ये कौन से सीज़न में आता है, सबसे पहले इस बात का इल्म होना चाहिए। अच्छा, ये सीज़न में आता है? बिल्कुल ऐसे ही है, सीज़न है इनका। सबसे पहले तो सीज़न का मालूम होना चाहिए कि इसका सीज़न कब आता है। मौसम बहार में जब फूल वगैरह खिलते हैं उस वक्त ये देसी शहद आता है और साथ में फार्मी शहद भी आता है। और इसी तरह हमारा ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इस महीने में देसी शहद भी आता है और फार्मी शहद भी आता है। देसी शहद में पतलापना ज़्यादा होता है और धुंधलापना भी ज़्यादा होता है, यानी उसके अंदर आप समझ लें धूल मिट्टी जिस तरह होती है जी। जो नेचुरल हनी जिसको कहा जाता है कि भाई ये जंगली शहद है, वो साफ़ शफाफ नहीं होता, जबकि जो फार्मी शहद होता है बिल्कुल साफ़ होता है। इसका बाकायदा इंतज़ाम किया जाता है, इस पर इंशाल्लाह मैं अभी तफसील से बात करूँगा। तो जिस वक्त ये शहद आते हैं ना, तो उस वक्त ये दोनों चीज़ें सामने हो तो आम आदमी भी देख के उसको समझ लेगा कि ये देसी शहद है और ये फार्मी शहद है। यानी एक के अंदर पतलापना भी ज़्यादा है और बी पॉलिन की बाकायदा स्मेल महसूस होती है। और देसी जो शहद होता है इसके अंदर मुख्तलिफ फूलों का जायका होता है, क्योंकि शहद की मक्खी की खासियत है जहाँ बैठेगी वहाँ का जायका ज़रूर लाएगी। जैसा उसने नेक्टर हासिल किया जी, उसी तरह का वो जायका भी आगे देगी। तो देसी के अंदर मुख्तलिफ जायके होते हैं, यानी कोई ख़ास नहीं होता। सही। बेरी का शहद भी आ रहा है, उसके साथ 2-3 और फूल भी मिक्स हो गए या 2-4 और जड़ी बूटी मिक्स हो गई, तो जायका उसका मुख्तलिफ फूलों वाला है। जबकि फार्मी शहद में ख़ास होता है कि भाई ये पलाई का शहद है, ये रेगुलर है, ये अजवाइन का शहद है, उसके सबके अपने अपने नाम है, अपने अपने जायके हैं। सही। तो जिस वक्त आता है तो उस वक्त आसानी पहचान सकता है आदमी, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ तो सबसे पहले यानी
इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये आता कब है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल मैं मजीद पूछना चाहूंगा, इसी के अंदर ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया ना कि इसके अपनी स्मेल होती है, अपना एक टेस्ट होता है, और ये जरा थिन होता है, पतला होता है, थिक नहीं होता। तो ये चीजें तो आम जो फार्म में काम करने वाले हैं, जो यूं कह लें अगर खुले अल्फाज में, कि जो डुप्लीकेट बनाने वाले लोग हैं, तो वो लोग भी तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपने शहद के अंदर ये चीजें आर्टिफिशियल चीजें डालते होंगे ताकि हम इसको असली बना के। तो ये जो हमारी आवाम है या ऑडियंस है, जो बेचारे बाज़ औक़ात बीमारी की वजह से असली शहद ढूंढते हैं, लेकिन उनको वो लोकल मिल जाता है और वो तमाम चीजें, वो निशानियां उसके अंदर होती हैं जो असली शहद के अंदर होती हैं। तो इस सिचुएशन में फिर उनको क्या करना चाहिए? आया कि किसी बड़े ब्रांड की तरफ जाना चाहिए, या फिर इसके कोई और नेमल बदल या कोई और हल है? ऐसे आदमी को चाहिए कि ख़रीदारी वहाँ से करे कि जो आदमी सदाबहार काम करता है। यानी एक तो होता है शहद, तो वैसे सदाबहार आइटम है, गर्मी में भी लोग इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह सर्दी में भी, लेकिन सर्दी में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो पूरा साल अगर हनी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन सर्दी में वो ज़रूर इस्तेमाल करता है। सही। तो इस वक्त कुछ मौसमी लोग भी आ जाते हैं जो सिर्फ इस सीज़न में शहद बेचते हैं। ठीक। उनके पास मालूमात 5 से 10% है, क्योंकि वो मौसम चल रहा है तो वो शहद सेल कर रहे हैं, तो उनको मालूमात नहीं है। उनको पीछे से जैसे चीज़ मिलेगी वो आगे सेल कर लेंगे, कुछ पता नहीं है हमने ख़रीदा क्या है और आगे बेच रहे क्या है। ठीक। तो ऐसे आदमी से ख़रीदारी की जाए जिसका सदाबहार ये काम हो, जो पूरा साल काम करे, सर्दी गर्मी को नहीं देख रहा, उसका यही काम है, यही चल रहा है। यानी कि उसके लिंक में ये कि लोग होते हैं, उसका मुस्तकिल काम है, वो इसी काम में उठता बैठता है सुबह शाम, तो उसके इन्हीं फील्ड के लोगों से पाला पड़ा हुआ है, तो वो दिन भर ये सारे सवालात सुनता रहता है, तो उस फील्ड का आदमी हो जाता है। तो वो फील्ड के आदमी से आप चीज़ लेंगे तो आपको बेहतर चीज़ मिलेगी इंशाल्लाह। फिर कुछ शहद होते हैं कि जिसके इस्तेमाल में फ़ायदा तो वैसे भी इसमें फ़ी शिफ़ाउल लिन्नास, कुरान पाक में आया हुआ है कि हर बीमारी का इसमें इलाज है। जी बिल्कुल। देखिए, मुर्गी का गोश्त भी होता है, बकरी का गोश्त भी होता है, गाय का भी है, लेकिन सब के अपने अपने जायके हैं और अपनी अपनी उसकी हिफाजत है। तो शहद में भी इसी तरह, किसी शहद में फ़ायदा कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में उससे ज़्यादा है। तो बेहतर से बेहतर की तरफ आदमी जाएगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक। अच्छा, अगला हमारा जो सवाल है वो ये है कि हमारे कुछ ऐसे अहबाब हैं, दोस्त हैं, या ऐसी कुछ ब्रांड हैं जो सिर्फ फार्म का शहद बेचते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि वो बहुत अच्छा है, मतलब वो असली के करीब करीब होता है। तो मेरे ख्याल में शायद फार्म की भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जैसे आपने अभी बताया कि हम चंबल का, या आई थिंक एक दो आपने और पेड़ों के नाम बताए। तो एक तो फार्म में हमने जो सुना है, और जो ऑडियंस से हमने सवालात जब रिसीव किए, जब हम इसकी रिसर्च कर रहे थे, तो ज़्यादातर ऑडियंस का कहना ये था कि यार फार्म में ना लोग चीनी फेंकते हैं और शहद की मक्खियाँ चीनी को चूस के आती हैं और वो शहद बना देती हैं, जबकि अभी आप कुछ पौधों का नाम ले रहे थे क्या, तो ये क्या डिफरेंस है? ये भी कोई अलग डिफरेंस है, या तमाम ये जो हमारे फार्मी शहद है वो इसी तरह के होते हैं, चीनी वाले होते हैं? या देखिए, फार्मी शहद है, इसको भी नेचुरल हनी कहा जाता है, और जो देसी शहद जिसको हम जंगली शहद कहते हैं, ये भी नेचुरल हनी है। देसी शहद में जगह का इंतखाब मक्खी ने खुद किया है। मसलन कहीं पे बेर के दरख्त लगे हुए तो वहाँ से उसने नेक्टर हासिल किया और शहद बनाया, खुद उसने जगह का इंतखाब खुद किया। या कहीं पे माल्टे के बगात हैं, उसने खुद छत्ता बना दिया। और छोटी मक्खी की खासियत है, फार्म में पलती नहीं है, ये कहीं पे भी, इसको आज़ाद मक्खी भी कहा जाता है, ये कहीं पे भी छत्ता बना ले, ये आज़ाद है। इसको अगर यानी मखसूस करने की कोशिश की कि ये फार्म में पले, तो वो ये बाकायदा काटती है, नहीं इंसान को ईजा भी पहुँचाती है, तो ये फार्म में पलती नहीं, इसकी तो खासियत है जंगली। यानी कि छोटी मक्खी का शहद जो भी होगा वो जंगली शहद, जंगली शहद होगा। तो नेचुरल वो भी है, उसमें जगह का इंतखाब मक्खी ने खुद किया है। फार्म में जगह का इंतखाब इंसान ने किया। इंसान को ऑरेंज हनी चाहिए तो जहाँ माल्टे के बगात हैं, फार्मर्स अपनी पेटियाँ वहाँ जाके रख देते हैं, तो वहाँ से वो नेक्टर हासिल करेगी, उसके बाद जो शहद बनाएगी तो वो ऑरेंज हनी होगा। और इसी तरह एक प्लाई पलोसा शहद कहा जाता है, आमतौर पे जो घरों में हम रोटी पर यूज़ करते हैं, रेगुलर शहद भी उसको कहा जाता है, इसका फूल होता है पलोसा का, वहाँ से वो नेक्टर हासिल करेगी तो वो जो शहद बनेगा तो पलोसा का शहद होगा, प्लाई भी उसको कहते हैं। इसी तरह बेरी का शहद भी होता है, शफ्तर है, रुबीनिया है, बहुत सारे, यानी जहाँ शहद की मक्खी बैठेगी वहाँ का जायका लाएगी। तो जगह का इंतखाब उस इंसान ने किया है फार्म में, दोनों जगह मक्खी शहद बना लिए। हाँ, आप जो कह रहे हैं कि फार्म में इस तरह ये शीरा फेंक देते हैं, चीनी वगैरह फेंक देते हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये कि आज ये जिस दौर में हम अभी चल रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ रह गई है कि जिसमें 2 नंबरी ना हो? बल्कि मैं तो कहूँगा इस वक्त 20 नंबरी चल रही है, 2 नंबर। हाँ, ये बात तो है, आपकी बात दुरुस्त है कि आजकल हर काम में आप जिस फील्ड की तरफ जाएं,
लेकिन हर फील्ड में आपको अच्छे बंदे भी मिलेंगे, सच्चे अमानतदार ताजिर इंशाल्लाह आपको मिलेंगे, क्योंकि उनके सामने वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है ना कि जो सच्चा अमानतदार ताजिर होगा ना, उसका हशर क़यामत में नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा। तो हर फील्ड में ऐसे लोग हैं। फार्म में अगर 2 नंबरी ना हो तो फार्म का शहद बहुत बेहतरीन है, देसी शहद तो वैसे ही बेहतरीन है, फार्म का भी बेहतरीन। लेकिन लोगों में आम कॉन्सेप्ट ये है कि यार ये फार्मी शहद अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारी फील्ड है। अगर दुकान में हमारे पास दिन में 50 आदमी आते हैं तो 40 आदमी ये सवाल करते हैं कि यार आपके पास वो जंगली शहद है? हम कहते हैं बिल्कुल है। हम उसको फार्मी शहद का भी कहते हैं, तो वो थोड़ा सा इस तरह यानी वो मुँह बनाता है कि फार्मी शहद शायद ये 2 नंबर है, इन्होंने खुद बनाया हुआ है। तो हम उसको बिठाते हैं तसल्ली से, बता भाई हमने शहद नहीं बनाया, मक्खी नहीं बनाया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसको जब हम प्रोसेस बताते हैं ना तो बड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मालूमात नहीं होती ना। जी बिल्कुल ऐसे तो ही है। सुनी सुनाई बातें जो है ना हमारे पाकिस्तानियों के खासा है, यानी सुनी सुनाई बातें फ़ौरन फैल जाती हैं। हालांकि इंसान को अल्लाह पाक ने अकल दी हुई है, पहले वो तहकीक कर ले, उसके बाद वो बात करे। जी, तो हमारा भी आपके पास आने का जो मेन मकसद है ना वो यही है कि हम आपसे मालूमात लें शहद के हवाले से और फिर लोगों तक पहुंचाएं। ये जो बातें बनी हुई होती हैं अक्सर, और स्पेशली मैं खुद भी जब परचेज करने जाता हूँ तो मेरा वही आप जो कह रहे हैं, पहला सवाल यही होता है कि यार मुझे जो है ना वो दरख्त वाला चाहिए, फार्म वाला नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे जहन में एक बात ये बैठी हुई है कि चीनी से बनता है और वगैरह वगैरह आर्टिफिशियल। ये तो आपने माशाल्लाह मुझे भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से और जो ऑडियंस है हमारी उनको भी ये बात जाएगी कि बाकायदा ये जहाँ पे दरख्त वगैरह लगे हुए होते हैं, जैसे माल्टा हो गया और एक दो आपने दरख्तों के नाम बताए, तो वहाँ ले जाके आप अपनी वो जो शहद की मक्खी उनकी पेटियां रखते हैं। जी। और बजाय इसके कि ये जो फेक इन्फॉर्मेशन होती है कि चीनी वीनी के बजाय ये उन्हीं पेड़ों से जाके वो रस चूसती हैं, रस चूसने के बाद और वहीं से फिर उन्हीं पेड़ों का शहद बनाती हैं। तो ये जो है फार्म का एक असल प्रोसेस है जो फार्मी शहद बनता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हमें पता चली थी और उसकी हमें तस्दीक करनी है आपसे, क्योंकि डेफिनेटली अगर इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं तो यही कहूँगा कि अगर वो बात सच है तो मैं जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही है मैं उनसे कहूँगा कि अपने छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक अगर शहद चाहिए तो फिर यहीं से लें। उसकी खास वजह है, पहले हम खुद उसको कंफर्म करेंगे अगर ऐसा है तो फिर। अच्छा, हमने ये सुना है कि आप गवर्नमेंट और पाकिस्तान से तस्दीक शुदा हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा हर किसी को यही पैगाम होगा, कोई भी आदमी कारोबार करे ना, डॉक्यूमेंटेशन सेट करे। इंसान का अपना जिगरा बड़ा हो जाता है कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ, फिर वो मैदान में खुल के काम करता है। तो शुरू में जब ये काम मैंने स्टार्ट किया तो अव्वल दिन से मेरी ये कोशिश थी कि हर चीज़ यानी डॉक्यूमेंटेशन सेट हो, जो ब्रांड में लॉन्च करूँ वो मेरा अपना हो। तो बाकायदा इसके लिए मैंने वकील किया, ट्रेडमार्क के प्रोसेस से गुजरा। ये बिन सादिक हनी जो आपको नज़र आ रहे हैं, बाकायदा ट्रेडमार्क के प्रोसेस हमने गुजारा। एक प्रोसेस था तकरीबन 10-11 महीने का। वकील मुझे फॉलो करता रहा, मैं उसको फॉलो करता रहा पूरे 11 महीने, पूरे साल। उसके बाद जाके मुझे लाइसेंस मिला। और हमारी जो पाक इंटरनेशनल मार्केट है हनी की पेशावर में, उसका हेड ऑफिस वहाँ है, मैं उसका मेंबर भी हूँ माशाल्लाह। ये उसका कार्ड भी है, सालाना हमारी रजिस्ट्रेशन होती है, यानी हमारी बाकायदा एसोसिएशन है। तो हमें कोई भी मालूमात चाहिए होते हैं शहद के मुतालिक तो हमारी पूरी एसोसिएशन है, हम आपस में डिस्कशन करते हैं। तो अल्लाह का बड़ा करम है, ये हमने डॉक्यूमेंटेशन सेट किया। और साथ में इस वक्त अभी कुछ अर्सा पहले ही मैंने सिंध फूड अथॉरिटी से लाइसेंस भी लिया माशाल्लाह। तो मज़ीद हम आगे जा रहे हैं, पाकिस्तान स्टैंडर्ड प्रोसेस में चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी इंशाल्लाह आगे बढ़ने का इरादा है हमारा। हमने वो इंसान को हर वक्त कहते हैं हरकत में बरकत है, तो हरकत करते रहना चाहिए हर वक्त। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार फिर अपने ऑडियंस को यही कहूँगा कि ऐसे बंदे से आप लें शहद। अगर आपके पास शहद की इन्फॉर्मेशन नहीं है और किसी वजह से आपको अशद ज़रूरत है उसकी, तो एक ऐसे बंदे से लें जो लाइसेंस शुदा हो, जिसको पाकिस्तान की फूड अथॉरिटी ने, सिंध की फूड अथॉरिटी ने, मतलब जो भी सूबा है उसकी फूड अथॉरिटी ने उसको लाइसेंस दिया हो काम करने का। तो वो कभी भी 2 नंबर काम नहीं करेगा। 100-200 रुपए के फ़र्क के चक्कर में वो अपना पूरा करियर ख़राब नहीं करेगा। तो इसी तरह के एक बंदे से अगर आपके करीब में कोई बंदा है तो बिल्कुल, और अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर इस जगह का रुख करें। ये पाकिस्तान से तस्दीक शुदा और लाइसेंस शुदा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको ओरिजिनल शहद मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा, ये तो हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है लेकिन एक मेरे जहन में एक बात आ गई कि अगर कोई दूर है, जी मतलब आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ प्रोविंस है, या आउट ऑफ स्टेट है, या आउट ऑफ कंट्री है, तो अगर वो ऑनलाइन मंगवाना चाहे ये आइटम, तो आप क्या उसको ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं यहाँ से? जी बिल्कुल। जब ये काम हमने शुरू किया था आज से 4 साल पहले,
उसी वक्त से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से चल रहा था। उस वक्त ये कि बाकायदा हमारी इस तरह आउटलेट नहीं थी, गोदाम था, तो कुछ दुकानदार भी आ जाते, दोस्त अहबाब रिश्तेदार वगैरह आए थे, वहाँ से ख़रीद लेते। तो हम ये कि फ़ेसबुक पे पहले से एक्टिव थे, तो सोशल मीडिया के जो दीगर ज़राए हैं उसमें भी हम ये कि एक्टिव हो गए। तो उससे कि बहुत से लोगों तक ये पैगाम गया, तो लोग ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं। सिटी के अंदर चीज़ें होती है तो हम उनको 2 ऑप्शन देते हैं कि भाई हम M&P सर्विस के ज़रिए आपको चीज़ भिजवाएंगे तो आपको 24 से 48 घंटे में इंशाल्लाह चीज़ पहुंच जाएगी। आपको अगर फ़ौरन चीज़ चाहिए तो हम बज़रिया बाइकें रवाना कर देते हैं, दोनों ऑप्शन होते हैं। अगर सिटी से बाहर है तो हम M&P सर्विस यूज़ करते हैं। अगर वो कहते हैं मुझे अर्जेंट सर्विस चाहिए तो हम लिपिड सर्विस TCS वगैरह भी यूज़ करते हैं। माशाल्लाह, तो कहीं पे भी पाकिस्तान में हो तो उसके घर पे इंशाल्लाह चीज़ पहुंचती है। माशाल्लाह, तो यानी बहुत कि अच्छा customer फीडबैक को है। कोई तकलीफ नहीं होती। नहीं customer को बिल्कुल, किसी किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। दुनिया वैसी बहुत आगे निकल चुकी है माशाल्लाह, ऐसा तो और है। इंसान को चाहिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूर करे। वो माशाल्लाह, कहते हैं ज़माने से जो वाकिफ़ नहीं है उसको जाहिल कहा गया उसको जाहिल है, कहा ज़माने से गया। वाकिफ़ होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो उस्मान साहब ये बताइए कि आप किसी मखसूस एक ही इलाके से शहद को बरामद करते हैं या फिर मुख्तलिफ इलाकों से करते हैं, और अगर मुख्तलिफ इलाकों से करते हैं तो उसकी क्या वजूहात हैं? अच्छा, ये शहद की मुख्तलिफ अक़साम हैं, बहुत से लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है। वो कम इल्मी की वजह से ही बहुत सारे मसाइल का शिकार है, वो फिर सवालात जन्म लेते हैं। मसलन एक सवाल, अच्छा शहद में सबसे बड़ा एक मसला ये है, और भी इस तरह इससे रिलेटेड चीज़ें होंगी, उसके साथ भी ये मसला होगा जो बिजनेसमैन होंगे, मेरे साथ तो ऑलरेडी है क्योंकि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। कि शहद के मुतालिक एक आम आदमी सवाल करता है 5 आदमियों से, सवाल एक है, उसने 5 आदमियों से सवाल किया और 5 शहद वाले थे, उसको मुख्तलिफ जवाब मिले, तो जारी बात है उसको बदगुमानी भी पैदा हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है यार इसमें किसकी बात को मानूं मैं? हम ये बात तो है। ठीक है, अब वो एक बात वो मैं आपसे पहले जिक्र कर चुका हूँ कि जो सदाबहार ये काम कर रहा होगा ना, उसके पास अथेंटिक मालूमात होगी। तो मौसमी होंगे 5-10%, 15%, 20% मालूमात है, बाकी उनको नहीं है। सही, मौसम आया काम कर रहे हैं, मौसम गया काम गया, तो उनका उस काम से कोई लेना देना नहीं। सही, तो मालूमात फील्ड का जो आदमी ना उससे की जाए। ठीक, अब हमें कपड़े सिलाने होते हैं, हम दर्जी के पास जाते हैं, मोची के पास नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। कब हमारे चप्पल वगैरह टूट जाए तो हम दर्जी के पास नहीं जाएंगे, फील्ड के आदमी के पास जाएंगे तो तब जाके हमारा काम होगा। सही, तो शहद के मुतालिक कोई भी सवाल हो तो शहद का जो सदाबहार काम करने वाला आदमी है उससे आपको इंशाल्लाह अथेंटिक मालूमात मिलेगी। ठीक, अब जैसे हमारा ये रेगुलर शहद है जिसको हम प्लाई पलोसा का शहद कहते हैं, इसके इलाके ख़ास है, चकवाल है, यहाँ से शहद आता है, निज़ामपुर है, इसी तरह करक कोहाट है, मेवाली, ये इलाके जो मैंने मेंशन करके बताया यहाँ से ये शहद आता है। सही, इन इलाकों का खासा है, इन इलाकों में ये चीज़ पाई जाती है, दीगर भी हैं लेकिन ये खासकर ये वाले पलोसा और प्लाई का शहद यहाँ बहुत ज़्यादा है। इस तरह बेरी का शहद है, पाकिस्तान में हमारा सबसे बेहतरीन बेरी जिसको कहा जाता है ना, एक्सपोर्ट क्वालिटी भी होती है, वो करक की है, KPK के इलाके में करक है, कोहाट है, फिर इसी तरह बन्नू है, मेवाली है, निज़ामपुर है, तलाकंग है, ये बेरी के शहद यहाँ से आता है। सही, माल्टे का शहद है, ये लैया से आता है, सरगोदा बहुत मशहूर है माल्टे के शहद के वाले से। जब इसका सीज़न आता है तो सारे जितने फार्मर्स हैं वो सरगोदा की तरफ मूव करते हैं कि वहाँ से हमें बेहतरीन क्वालिटी का माल्टे का शहद मिलेगा। इसी तरह शटाला एक शहद होता है, ये नारोवाल का बहुत मशहूर है, फैसलाबाद का भी बहुत मशहूर है। फिर कुछ इलाके ऐसे, जैसे एक अजवाइन है, ये भी रेगुलर आइटम में आता है, अजवाइन का शहद बहुत बेहतरीन होता है, आम शहद से उसका जायका थोड़ा सा हट के। ये सवाद का बहुत मशहूर है। इसी तरह बाजोड़ एजेंसी है और मालाकंड के कुछ इलाके हैं जहाँ से ये शहद आता है अजवाइन का। और कुछ इलाके हमारे ऐसे हैं जैसे घोड़ा खटक है, नौशहरा है, उसमें ये क्या कहते हैं, और भी इलाके इन्हीं के साथ टच है, मेवाली है मसलन, यहाँ से फिर मुख्तलिफ शहद पाए जाते हैं। फ्लाई शहद भी मिल जाता है यहाँ से, गरंडा एक शहद है, बेकड़ है, ये मुख्तलिफ वहाँ पे पौधे लगे हुए हैं। तो ये इलाके जो अलग से मैंने बताया यहाँ से ये शहद हासिल की जाती है। ये शहद, तो इन इलाकों का खास है, यहाँ से ये शहद मिलता है, बाकी दीगर इलाकों में फिर वो नहीं मिलता। इसी वजह से हम इन इलाकों की तरफ रुजू करते हैं कि हमें फलां जो शहद है ये वहाँ से मिलेगा, वहीं से मिलेगा। तो हमारी जो पाक इंटरनेशनल जो हनी मार्केट है ये पेशावर है। तो इन हमारी जो एसोसिएशन है इन्होंने ये काम बहुत आसान किया है। बाकायदा एक एसोसिएशन का फ़ायदा यही है कि हर एक आदमी दूसरे से राब्ते में रहता है। ठीक, तो अब वो इन सारे इलाकों से शहद जमा करते हैं और एक जगह जमा कर देते हैं। अच्छा, हम खुद भी इन इलाकों का विजिट करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट अपनी एसोसिएशन से भी राब्ते में होते हैं, तो हमें आला चीज़ बेहतरीन किस्म आसानी से मिल जाती है।
ठीक 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 ठीक, यानी कि ये जो अलग अलग अक़साम के शहद अगर किसी को चाहिए होते हैं तो आप उस ख़ास जगह से मंगा के देते हैं और ओरिजिनल चीज़ मंगा के देते हैं, उसमें फेकनेस नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक ठीक। अच्छा, एक और सवाल है बड़ा अहम कि जैसे हम मार्केट से कोई भी चीज़ लेते हैं और वो अलग अलग ब्रांड की होती है या उसकी क्वालिटी में अलग अलग फ़र्क होता है, तो उसके फ़वाइद भी अलग अलग होते हैं। तो जिस तरह आपने अभी ये शहद की बताई ना कि अलग अलग अक़साम हैं, जिसमें माल्टा अलग है, अजवाइन अलग है, बेरी अलग है, तो क्या इनके फ़वाइद भी अलग अलग होते हैं? ये किसी अलग अलग रीज़न के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इस्तेमाल करना चाहें कोई भी शहद तो आप इस्तेमाल कर लें? एक तो मुतलक़न शहद जो है ये तो जुमला अमराज के लिए समझो दवा है। जितने भी अमराज आदमी की बीमारी इंसान को लगती है, लेकिन हर बीमारी की दवा है, क्योंकि हर बीमारी में यूज़ किया जाता है, हर शहद इस्तेमाल किया जाता है माशाअल्लाह। लेकिन कुछ फिर ऐसे शहद होते हैं कि जो ख़ास मेंशन होते हैं कि फ़लाँ बीमारी में इस्तेमाल हो, ये ज़्यादा बेहतर है। जैसे वज़न कम करने के लिए इंसान प्रैक्टिस भी करता है, और साथ में अगर वो बेरी का शहद जो अच्छी क्वालिटी है उसका मुस्तकिल इस्तेमाल सुबह नीम गर्म पानी में अगर रखेगा तो उससे वेट भी कम होता है। ये उसकी खासियत है सही बेरी शहद की। और बुखार, सख्त बुखार होता है, उसमें अजवाइन का शहद बहुत बेहतरीन है। दीगर शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अजवाइन का शहद हमारा एक तजर्बा रहा है कि बहुत बेहतरीन होता है। बुखार में अजवाइन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ताकत के लिहाज से जो शहद इस्तेमाल किया जाता है, एक तो छोटी मक्खी का शहद इस्तेमाल किया जाता है, जंगली शहद होता है, जंगली शहद, और बेरी का एक्सपोर्ट क्वालिटी सही, ये दीगर शहदों की बनिस्बत ज़्यादा ताकतवर होता है। तो दुनिया का पसंदीदा शहद भी यही है और सबसे नायाब शहद भी यही है। ठीक ठीक, बहुत बेहतरीन क्वालिटी होती है। इंशाल्लाह आपको भी हम सिखा देंगे। इंशाल्लाह चखेंगे तो हम ज़रूर, और फिर हम अपने जो व्यूवर्स हैं उनको भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और ये भी बताएंगे कि यहाँ आके आप भी फ्री में चख सकते हैं। चखने के लिए जो है ना वो कोई अमाउंट नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जो सवालात हमारे पास आए रिसर्च के दौरान। कई लोगों ने हमें ये बताया रिसर्च के दौरान कि वो शहद को इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसका सुनने में आया कि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमने अब तक जो डिस्कशन किए वो तो इसके फ़वाइद की कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द हनी, बट नाउ आई प्लीज़ लेट मी नो दैट कि इनकी कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं शहद के जो इंसान को मतलब उसकी हेल्थ को मुतासिर करते हैं, या इंसान की कोई ऐसी कंडीशन हो कि उस कंडीशन में वो शहद ना इस्तेमाल करे? जी बिल्कुल, शहद तो इसमें तो जुमला अमराज की ये तो दवा है कि शिफा उल लिन्नास, हर आदमी इसको इस्तेमाल कर सकते चाहे कोई भी बीमारी हो, ठीक है। लेकिन इसमें देखें शुगर वाले मरीज भी होते हैं, तो शुगर है तो उनके लिए अल्लाह की तरफ से बेरी का शहद है जिसमें शुगर की मिक़दार अल्लाह की तरफ से कम है। तो बेरी के जो शुगर के मरीज़ हैं वो बेरी का शहद सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, दीगर शहद इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, बेरी का शहद इस्तेमाल करें, लेकिन वो भी लिमिट में। कोई भी चीज़ हो लिमिट में इसको इस्तेमाल करें। सेहतमंद इंसान भी कोई चीज़ अगर लिमिट से तजावुज़ कर जाते हैं तो जी बिल्कुल ऐसे उसके लिए चीज़ ठीक नहीं है। और एक ऑलरेडी मरीज़ है, वो शुगर का मरीज़ है, उसको हमने इजाज़त दे दी कि भाई आप बेरी का शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, वो धड़ाधड़ नहीं खा रहे। नहीं भाई, आपने लिमिट में चीज़ खानी है, आपको इजाज़त दी है लेकिन लिमिट में। डॉक्टर भी दवाई देते हैं भाई 3 टाइम की दवाई, इतनी 3 टैबलेट है, वो ऐसे नहीं 6 टैबलेट एक साथ खा लिए, 9 एक साथ खा लिए। बिल्कुल, यानी कि अगर आप इसको इजाफी इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको नुकसान दे सकता है। अच्छा, बाज़ कंपनियाँ जो है ना शहद को हीट बहुत ज़्यादा देती हैं। साइंस ने इस बात को तस्लीम किया है कि यानी 17 से 20% जो है ना इसके अंदर पानी की मिक़दार होती है शहद के अंदर कुदरती तौर पे, क्योंकि शहद जिस वक्त मक्खी बना रही है तो उस वक्त ज़ाहिर वो अपने जीने के लिए पानी भी पीती है। तो जहाँ से वो नेक्टर हासिल करेगी वहाँ का जायका लाएगी, पानी भी होगा डेफिनेटली। फूलों में तो रस होता है और अलग से पानी भी पीती है, ठीक। तो 17 से 20% तो साइंस ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि भाई इसके अंदर पानी होता है। तो अब वो कंपनियां क्या करती हैं कि भाई, क्योंकि आम लोगों का सवाल ये नफ्सियात है लोगों की, एक बहुत मशहूर सवाल है जो अब तक रहा हुआ, उसका जवाब मैं खुद दूंगा क्योंकि हमारे पास दिन में बहुत से हज़रात आते हैं, शायद मैं उंगलियों पर गिनूँ तो न गिन सकूँ। ये सवाल ज़रूरी होता है, क्या ये हम आपसे शहद लेके जा रहे हैं, ये जम जाएगा? हाँ, ये सवाल जो है जमने वाला शहद, हाँ, यानी एक सुनी सुनाई बात है। जी, शहद का जम जाना कुदरती अमर है, ये ऐब नहीं है। अच्छा, हम उनको बताते हैं वो परेशान हो जाते हैं, ये आपने क्या बताया? हम तो अपने बड़ों से भी सुनते हैं कि वाकई हम भी यही सुनते हैं कि शहद जम जाए तो खराब हो जाता है। तो मैं उनको एक बड़ा बेहतरीन जवाब देता हूँ, वो भी यहाँ से बगैर रह नहीं सकते। मैं उनको कहता हूँ भाई मैं आपको शहद दे रहा हूँ,
स्टील इसके अंदर नहीं डाल के दे रहा हूँ कि जो नहीं जमेगा, ये लिक्विड है, लिक्विड है, ये जमेगा। आप घर में पानी फ्रीजर में रखते हैं वो जम जाता है, बर्फ बन जाती है, लिक्विड है ना जी, ये भी लिक्विड है। अब बाज़ कंपनी इस पर काम ये करती है कि इसको हीट ज़्यादा देती है, ठीक, 17% इसके अंदर पानी की मिकदार है कुदरती तौर पे, वो इसको लेकर आती है 8% पे, 10% पे। अब ये चॉकलेट की तरह हो गया, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया। ये फ्रीजर में नहीं, ये बर्फ़ वाले इलाकों में भी ये शहद रखा है, ये नहीं जमेगा, ये नहीं जमता। लेकिन उसका नुकसान क्या है, उसकी शहद की हिफाजत खत्म हो गई। शहद अच्छा, आदमी इस्तेमाल करता है कि भाई मुझे इससे शिफा मिले। अब वो बाज़ कंपनी इस पे काम करती है कि यार लोगों के इस सवाल से बचने के लिए कि यार हमारा शहद जमे नहीं, वो इस प्रोसेस से गुजारती है। सही, तो इसका नुकसान क्या होता है कि उस शहद की हिफाजत ख़त्म हो गई। तो जिसके अंदर थोड़ा सा मामूली से उसको हीट दी गई हो, 1-2% पानी की मिकदार को अगर कम किया जाए, वो शहद बहुत अच्छा है, बेहतरीन। बहुत ज़्यादा गाढ़ा शहद अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा जो होता है सही, बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो तो बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा जो गाढ़ा हो जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो वो ना लिया वो जाए। ना लिया जाए। तो लोग तो इसी तरफ माइल होते हैं कि जो गाढ़ा है वही असली है, वो असली की पहचान है। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हमें ये चीज़ भी पता चली कि ये जो सुनी सुनाई बातें होती हैं उस पे नहीं अमल करना चाहिए, बल्कि किसी ऑथेंटिक आदमी से इंफॉर्मेशन लेकर उसके हवाले से ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं वो मालूमात लेने के बाद फिर एक अच्छा प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें। अच्छा उस्मान सादी साहब, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने कहा कि शहद कोई भी इस्तेमाल करें, सब में ही अल्लाह ने शिफा रखी है, फ़ायदा सब में ही है, और लेकिन इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि शहद की जो मक्खियाँ हैं वो उनका प्रोसेस सेम है और उसी तरह से वो जाती हैं मुख्तलिफ फूलों का, दरख्तों का, पत्तों का, ये रस चूस के आती हैं, शहद बनाती हैं। लेकिन हमने देखा कि शहद के जो रंग हैं वो मुख्तलिफ होते हैं एक, और ये भी नोट किया है कि शहद को अगर कुछ अरसे तक अपने घर में रखा जाए तो उसका रंग भी तब्दील हो जाता है। तो इसके पीछे की थोड़ी सी, आपने अभी तक, मैंने पहला आदमी देखा है शहद वाला, और आपको भी मैं बताऊं ये रियल बात है कि जो साइंटिफिक वे से प्रूव कर रहा है। आजकल लोग किसी चीज़ को माने ना माने लेकिन साइंटिफिक चीज़ों को ज़रूर मानती हैं। तो इसीलिए मैं इसके पीछे की भी अब आपसे थोड़ी सी ये कलाकारी पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मामलात हैं ये, इसमें क्या चीज़ें होती हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल हमसे कई लोग पूछते हैं जी, और वो इस हवाले से दूध की मिसाल इसके साथ टच करते हैं कि भाई बकरी का दूध है और इसी तरह भैंस गाय का दूध होता है, ये मुख्तलिफ इलाकों को होते हैं, कलर तो एक ही होते हैं उनका, इनके कलर क्यों चेंज है? भाई वो भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। तो उनको मैं कहता हूँ आप जाहिर तो देख रहे हैं कि भाई कलर उसका सफ़ेद है दूध का, लेकिन पंजाब में अगर कोई भैंस है ना, उसने जो चारा खाया हुआ है, उसने जो आब हवा वहाँ हासिल की है, उसने जो वहाँ पानी पिए, जब वो दूध देगी ना उसका जायका और होगा। अच्छा, उसी भैंस को आप शहर की तरफ ले आए ना तो 2-4 दिन में रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसने पानी भी यहाँ पर पी लिया, शहर में यहाँ का भूसा वगैरह, चारा वगैरह खा लिया, अब दूध दे रही है तो वाइट ही, लेकिन जायका चेंज हो गया शहद में। जबकि ये तो वाज़े तौर पे कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया नहीं कि शहद की मक्खी को अल्लाह पाक ने मुखातब करके कहा है सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात, कि हर फल से अपनी खुराक हासिल करो, फस्लुकी सुबुल रब्बी की ज़ुरुला, फिर उन रास्तों पर चल जो अल्लाह पाक ने तेरे लिए आसान किए। इसके बाद फिर उसका जवाब आ रहा है कि इनके कलर क्यों चेंज है, यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानु, कि अल्लाह पाक ने उसके पेट से निकालते हैं मुख्तलिफ कलरों वाला मशरूब। सुभान अल्लाह, मुख्तलिफ कलर है, ये तो बाकायदा यानी कतई दलील है कुरान पाक में। सुभान ये अल्लाह। आपको बतौर सैंपल भी मैं दिखा दूं। जी जी, ये देखें, ये माल्टे का शहद है, ऑरेंज हनी है। अच्छा, ये हमारा कैमरा मैन इसको जूम करके ज़रा दिखाएगा। इसका कलर आप देख लें, ये अजवाइन का शहद है, इसका कलर आप देख लें, ये अजवाइन का है, जी, जी। ये माल्टे का है, ये अजवाइन का है, अजवाइन का है। इसी तरह ये देख लें, ये बेरी का शहद है, ये बेरी का शहद है। अच्छा, ये बेरी का तो कलर इन सब से मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ है। बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये देखें, ये प्लाई का शहद है, ये जी प्लाई का शहद है जी। ये इसको मैं तरतीब से अगर रख दूं तो ये माल्टे का शहद है जी जी। इसका रंग देख लीजिए, ये अजवाइन का है, और ये बेरी का, और ये प्लाई का। ये छोटी बोतल ये बेरी बेरी का है, और ये वाली जो बोतल है ये प्लाई का है। तो इन सब के रंग जो है वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन क्यों मुख्तलिफ हैं ये अभी उस्मान सादी साहब ने हमें बता दिया। आपको अमली मैंने मिसाल बता दी जी, बिल्कुल 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 ऐसे ही है। कि अल्लाह पाक उसके पेट से जो निकालते हैं ना मुख्तलिफ कलरों वाला मशरूब। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। मुख्तलिफ कलर है, इसके जायके भी चेंज है, कलर भी चेंज है, जायके भी चेंज हैं, इनके कलर भी चेंज हैं, और इनकी जो
क्या कहते हैं उसके अंदर जो शिफा है वो तकरीबन सेम है। फीही शिफाउल लिन्नास जो मशहूर आयत है वो इसी के साथ फिर मुंसलिक है। ठीक। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। फिर अल्लाह पाक कहते हैं कि बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानी है जो गौर व फिक्र करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये निशानी हमारे सामने कलर मुख्तलिफ है माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर मैं एक मज़ीद सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि माशाल्लाह शहद के हवाले से तो आपने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और आपने हमें बाकायदा इस बात पे कायल कर लिया कि आपके पास ऑथेंटिक ओरिजिनल शहद एक नंबर होता है और लोगों के साथ जहाँ जहाँ फ्रॉड होता है मुख्तलिफ़ जगहों पे आप तो पूरी इन्फॉर्मेशन एक तरह से पूरी आपने किताब खोल के रख दी सबके सामने। सो जो बाकी प्रोडक्ट हैं आपके पास वो कौन से हैं और क्या वो भी उसी क्वालिटी के हैं जिस क्वालिटी का शहद आपके पास है? अगर थोड़ी सी इस बारे में डिस्कशन कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। शहद के अलावा जो दीगर आइटम है हमारे पास। जी जी, शहद के अलावा दीगर आइटम जो हैं वो। हमारा मेन आइटम तो शहद है, इसके अलावा हमने जैतून के ऑयल रखे हुए हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं हमारे पास। स्पेन भी है, इटली भी रखे हुए, तुर्की भी रखा हुआ है, तीनूस भी है। दुनिया के 4 ममालिक के जैतून के जो ऑयल हैं बहुत मशहूर हैं। वैसे तो बहुत सारे ममालिक हैं लेकिन इनका दुनिया में नाम है, जिसमें स्पेन है, इटली है, तुर्की है, इसी तरह ट्यूनिस है। स्पेन पहले नंबर पर है। तो स्पेन की तकरीबन हमने 5-6 कंपनियों के माल रखे हुए हैं। एक्स्ट्रा वर्जन भी रखे हुए हैं, यानी जो कच्चे पिए जाते हैं। जब जैतून से पहली मरतबा ऑयल निकाला जाता है ना तो एक्स्ट्रा वर्जन निकलता है। जी जी, उसी को पीने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, या खाना आपका तैयार है उसके ऊपर थोड़ा सा डालते हैं, या दूध में इस्तेमाल करते हैं। ठीक। एक इसके बाद की क्वालिटी होती है जिसमें खाना पकाया जाता है, और इसके बाद की भी एक क्वालिटी होती है जो जैतून के कचरे से और केमिकल से मिला के करते हैं। लोग आमतौर पे उसको मालिश के लिए यूज़ करते हैं, जबकि मेरी इस पर रिसर्च है कि 5 से 10% सिर्फ फ़ायदे। अच्छा। जबकि लोग वो 6 से 10 बोतलें यूज़ कर लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो कहते हैं यार हमारे दर्द उसी तरह ही। ठीक। उनको मैं एक्स्ट्रा वर्जन की तरफ जब लेके आता हूँ कि भैया आप ये पीने के साथ साथ इससे मालिश करें। असल ऑयल तो ये जो पीने वाला है, जो फर्स्ट टाइम निकलता है। ये जो फालिज के मरीज होते हैं ना, डॉक्टर आज़ाद का तो बाकायदा मशवरा है उनको कि आपने जो अपने जिस्म की मालिश करनी है ना वो एक्स्ट्रा वर्जन से करनी है। सही। क्योंकि उस डॉक्टर को पता है कि भाई असल ऑयल है ये, असल ऑयल। जब ये इसको पिएगा और इससे मालिश भी करेगा तो इंशाल्लाह दर्दों से फाक होगा माशाल्लाह। अच्छा उस्मान सादी साहब, एक और चीज़ आपसे जो मैं पूछना चाहूँगा, जब आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो एक इन्फॉर्मेशन हमें ये भी दें कि पाकिस्तान के अंदर शहद की सालाना पैदावार कितनी है? पहले तो इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा थी, आज से तकरीबन 15-20 साल 25 साल अगर पीछे चले जाएं, इससे अगर और पीछे चले जाएं तो बहुत ज़्यादा थी। 7,000 टन 7,000 टन इसकी बाकायदा पैदावार होती थी। अब ये कुछ अरसा हो गया जिसमें दरख्तों की कटाई बहुत ज़्यादा होगी, खासकर KPK के इलाकों में। सबसे बेहतरीन शहद पाकिस्तान में KPK के इलाके का। ये कुदरती है, जहाँ का पानी बहुत अच्छा होगा, आबो हवा बहुत अच्छी होगी, ज़मीन ज़रख़ेज़ होगी, वहाँ हनी समेत दीगर सारे आइटम आला पैमाने के होंगे माशाल्लाह। तो हम तो लेते ही वहीं KPK से जो सबसे आला क्वालिटी हो। तो पैदावार अभी कम हुई क्योंकि दरख्तों की कटाई होगी और स्प्रे का बेजा इस्तेमाल फलों पे, फ्रूट वगैरह जो हो गए हमारे, इस पे बेजा इस्तेमाल की वजह से पैदावार बहुत ज़्यादा कम हो गई, बहुत कम हो गई। अब इस वक्त तकरीबन 4,000, 3,500, 4,500 टन है, यानी आधे से भी कम हो गया। इस पर तो बल्कि मैं हुकाम बाला को कहूँगा कि इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। हमारी जो एसोसिएशन है उनके आए दिन इजलास भी होते रहते हैं गवर्नमेंट से इसी वाले से कि भाई दरख्तों की कटाई बेजा ना की जाए और जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ स्प्रे ना किया जाए। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्प्रे करती है, बहुत ज़्यादा, यानी जहाँ ज़रूरत नहीं भी है वहाँ भी स्प्रे करती है। उसका नुकसान क्या होता है, ये शहद की मक्खियाँ मर जाती हैं, या अगर वहाँ से वो शहद हासिल कर रहे हैं वो शहद ख़राब हो गया, अच्छा, पैदावार कम हो रही है। सही। तो इंशाल्लाह हुकाम बाला से तो हम यही उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल वो फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा उस्मान सादी साहब, अब मैं प्रोग्राम के इख्तितामी मराइल की तरफ चलता हूँ और आपसे एक आखिरी सवाल करता हूँ कि माशाल्लाह शुरू से लेके एंड तक आपने हमें जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन भी दी, माशाल्लाह कुरान की आयत से भी आपने इस हवाले से हमें इन्फॉर्मेशन दी, आगाही दी, इसके अलावा जो जनरल नॉलेज थी वो भी आपने। तो मैं फिर एक छोटा सा पॉपअप मेरे जहन में आया, एक क्वेश्चन आया कि ये खाली बिजनेसमैन के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती, एक बिजनेसमैन सिर्फ अपने प्रॉफिट को देखता है। तो मेरा बस अब आखिरी सवाल आपसे यही है कि आपका इस पूरे कारोबार के पीछे कोई ख़ास एक अहम मकसद भी है या सिर्फ आम लोगों की तरह बिजनेस ही है? बड़ा अच्छा सवाल है खान साहब आपका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए तिजारत को पसंद फरमाया और ख़ुद भी कई तिजारती असफार किए हैं। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का पेशा रहा है तिजारत।
सहाबा इकराम ने तिजारत फरमाई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कपड़े की तिजारत फरमाई है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का तो लक़ब ही गनी था, तो ज़ाहिर ये गना कैसे हासिल होगा, बिल्कुल कारोबार से। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत मशहूर सहाबी हैं, बहुत बड़े ताजिर थे। और सबसे बेहतरीन लुक़मा और सबसे बेहतरीन रिस्क किसको कहा गया, जो अपनी मेहनत से कमा के खाया जाए, सबसे बेहतरीन लुक़मा कहा गया है बेशक। और सच्चे अमानतदार ताजिर, ये बात पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जो सच्चा अमानतदार ताजिर होता है ना, उसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान है कि आखिरत में उसका हश्र नबियों के साथ भी है, सिद्दीकीन के साथ भी है, शुहदा के साथ भी है। तो ये मेरा राज है, मैं कारोबार कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा। और बड़ी खुशी हुई इस, हम तो सोच के आए थे कि हमें सिर्फ एक जनरल और एक आम सी नॉलेज मिलेगी। मुझे तो सिर्फ ये उम्मीद थी कि हमें यहाँ आने के बाद सिर्फ आम सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक जनरल नॉलेज मिलेगी और हम बिन सादिक से एक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन लेके चले जाएंगे। बट बिन सादिक हनी यहाँ पर आने के बाद हमें बेशुमार ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली। मुझे पूरा यकीन है इस बात पे। आई रियली बिलीव ऑन दैट थिंग्स दैट कि मुझे ख़ुद काफ़ी सारी ऐसी जो कहते हैं कि एक मिसकॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हुए हैं। जैसे वो शहद की जमने वाली बात आपने हमें बताई। इसके अलावा जो है वो एक मिसकॉन्सेप्ट था कि भाई असली शहद जो है वो सिर्फ दरख्त का ही होता है, बाकी तो सारा ख़राब या चीनी वाला होता है। तो मेरी अपनी बहुत सारी नॉलेज में इजाफा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को, व्यूअर्स को इस इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला और हमें और हमारे ऑडियंस को ये सारी मालूमात दी। और स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आई एम रियली थैंकफुल टू द टीम ऑफ द मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट फ्रॉम जामिया बिनोरिया आलमिया कि माशाल्लाह इन लड़कों ने बहुत मेहनत की, इन स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की और इसके लिए रिसर्च की, आवाम से बात की, क्वेश्चंस निकाले, रिसर्च क्वेश्चंस निकाले, फिर उसकी पूरी एक कंटेंट तैयार करके तरतीब दी उनको। तो ये माशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक बड़ा नेक काम है कि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुँचा रहे हैं और बिना उनके बोले, बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर ऑल ऑफ़ यू विद द टीम ऑफ मास कम्युनिकेशन। और मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अब इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और मास कम्युनिकेशन के एक ऑन है और स्टूडेंट्स जो है इस प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। तो चलिए, जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आपने शहद के मुतालिक दिलचस्प मालूमात और हक़ाइक़ जान लिए होंगे। बिन सादिक होनी के ओनर मौलाना उस्मान सादिक साहब ने बड़ी वज़ाहत के साथ हमारे सवालों के जवाब दिए और हमारी मालूमात में इजाफ़ा किया। बहुत ही दिलचस्प और अहम मालूमात हमें इनसे मिली हैं। बेशक शहद दवा भी है और ग़ज़ा भी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहद को इंसानों के लिए दवा के तौर पर पैदा फरमाया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में आयात भी शहद के मुतालिक नाज़िल फरमाई हैं, जिनमें से एक आयत का तर्जुमा ये है कि बेशक शहद की मक्खी अपने रब के हमवार रस्तों पर चलकर मुख्तलिफ रंगों का रस चूसती है और उसके पेड़ से एक ऐसा मशरूब निकलता है जिसमें लोगों के लिए शिफा है। और अहादीस मुबारका से हमें शहद की इफादियत का तज़किरा कसरत से मिलता है और शहद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे मरगूब और पसंदीदा ग़िज़ा थी। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।